तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो ये, जो मन चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? मैं यहाँ सांसद हूँ, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं आपके सामने। और वो सीओ कहाँ है आपके? सीओ कहाँ है भाई? बुलाओ उनको। उनके बुलाए बात कैसे हो जाएगी जब मैंने उनसे कहा 2 बार फोन काट दिया? इतना बड़ा अधिकारी हो गया वो। बुलाओ यार मीटिंग, वरना वही होगी उस मजार पे मीटिंग। अब मैं वहां से आ गया, मीटिंग सब हो जाएगी दूर। रात तो आपको भी धक्के दे रहे थे वो। फोन करके बुलाओ यहाँ, वरना अगर यहाँ नहीं मिलना तो वो बता दे कहाँ मिलना, वहीं जाऊंगा मैं अधिकारियों को लेकर गाड़ी बिठा के। उनको फोन करो, एसपी पुलिस कौन है? एसपी पुलिस उनको कहो कि हाँ है मौके, वरना जो यहाँ फिर बवाल होगा उसकी जिम्मेदारी सबकी होगी। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मैं रमन उजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, जिस भाजपा सरकार में बड़े बड़े नेताओं की हालत खराब है, जिस भाजपा सरकार में गोदी मीडिया पूरी तरह से गुलाम हो चुकी है, जिस भाजपा सरकार में पुलिस प्रशासन हो या फिर अधिकारी हो सरकार के अनुसार नाच रहे हैं, ऐसे में साथियों एकमात्र सांसद भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पुलिस प्रशासन और अधिकारियों की हालत खराब कर चुके हैं। बता दें साथियों कि मामला जो है धामपुर का है। धामपुर में एक मज़ार, जिस मज़ार को रात में पुलिस प्रशासन तोड़ देती है। हालांकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही कहा था कि जब तक उचित दस्तावेज की जांच नहीं हो जाएगी तब तक आप उस पर हाथ मत लगाइएगा। अगर उचित दस्तावेज में ये पाया जाता है कि जो मज़ार है सरकारी ज़मीन पर है तो आप अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई उचित दस्तावेज नहीं मिलता है तो आप मज़ार पर हाथ नहीं लगा सकते हैं। लेकिन साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के मना करने के बावजूद पुलिस प्रशासन द्वारा बुलडोजर के माध्यम से देर रात को मज़ार को तोड़ दिया जाता है। साथियों, जैसे ही सुबह में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को जानकारी मिलती है, तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और मौके पर पहुंचने के बाद जब टूटे हुए मज़ार को देखते हैं उसके बाद गुस्से से लाल हो जाते हैं। बता दें साथियों कि जितने भी अधिकारी थे उन सभी अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाते हैं और सभी से जवाब तलब करते हैं। जवाब तलब करने के दौरान जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सवाल पूछा तो अधिकारियों के पास कोई सवाल का जवाब नहीं था। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जमकर उन सभी अधिकारियों की क्लास ली। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को जब ये जानकारी मिली कि देर रात पुलिस प्रशासन जब तोड़ फोड़ कर रही थी तो उस समय विवेक सेन, जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेता जो विरोध कर रहे थे, उसके बाद साथियों आपको बता दें कि जो सीओ था और साथ में एक दरोगा भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के नेता विवेक सेन को धमकाते हैं। यहाँ तक कि जिस तरह से उनको अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। बता दें साथियों कि जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पर पहुँचते हैं और विवेक सेन जैसे ही उनके कान में ये बात बताते हैं कि उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उसके बाद साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद गुस्से से और लाल हो जाते हैं। पहले साथियों आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में विवेक सेन को किस तरह से जो आतंकवादी मानसिकता का सीओ था किस तरह से धमका रहा था। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। बता दिया जो भी गलतफहमी पैदा हो रही है, एक आना दो। छोड़ो यार, तुम तो ऐसा जैसे दूध पीता बच्चा हो ये, जो मन में चाह रहा बताता चला जाएगा तुम्हें। क्या बात है इसकी? किसने कहा गोली मारने के लिए बोल रहा है? हटो भैया, हटो जाओ, कोई नहीं कर रहा। हटो यार, किसने कहा तुम्हें गोली मारने के लिए बता रहे हो? गोली मार दो। नहीं क्यों? हटो, अरे तुम कुछ, अरे क्या हो? काहे क्या हो? अरे रुको रुको, क्या हो? क्या हो? हटो यार, तुम चोर हो, तुम क्या हो? तो साथियों आपने देखा कि किस तरह से जब विवेक सेन वहां पर विरोध कर रहे थे तो कैसे पुलिस प्रशासन द्वारा उनको धमकाया गया। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अपने आवास पर सभी अधिकारियों को बुलाते हैं। उसके बाद सीधे सवाल खड़ा करते हैं। बता दें साथियों कि अधिकारियों को बुलाने से पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सीओ पर फ़ोन लगाया था। 2 बार उन्होंने फ़ोन किया था लेकिन सीओ ने फ़ोन काट दिया था। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद अधिकारियों के बीच सीधे ये कहते हैं कि सीओ को बुलाओ
इतना बड़ा अधिकारी हो गया है। उसको मैंने 2 बार फोन किया और उसने फोन काट दिया। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के इस्तीफे के बाद अधिकारियों की हालत खराब होती है। उसके बाद तुरंत सीओ को बुलाया जाता है। जब सीओ आता है तो तुरंत सलामी ठोकता है। आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से वीडियो में सीओ सलामी ठोक रहा है और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उसकी क्लास लेते हैं। उसके बाद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हैं। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कैसे फटकार लगाई, पहले आप वो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मुझे पता है, कल फोन किया था मैंने, बैठ जाओ। आप कल वहां गए तो रिपोर्ट उससे पहले बनाई होगी ना आपने, या उसके बाद बनाई? पहले बताओ, आप जवाब दो। आप कल वहां गए, उससे पहले रिपोर्ट बनाई होगी ना आपने, जहां जहां आपने पहले की होगी ना, बनाई या नहीं बनाई होगी? पहले कल से पहले बनाई होगी ना। उसके आधार पर नोटिस दिया होगा पार्टी को कि भाई ये हमने रिपोर्ट की, जांच कर ली, आपका नोटिस, हम इस पर कार्रवाई करें, क्या होगा ना? वो रिपोर्ट आपका, ये तो 20 तारीख की, 20 की है। ये एप्लीकेशन है, आपकी रिपोर्ट कहाँ है जिसके आधार पर आपने जांच की ना? वो रिपोर्ट दिखाओ। ये तो 20 तारीख की आज की रिपोर्ट है, इसको क्या करना? 20 तारीख को आज करिए आपने जांच, कार्रवाई तो आप कर चुके। कार्रवाई कर दी नहीं कर दी आपने? हैं? रिपोर्ट के बाद कार्रवाई करते हैं या कार्रवाई करके रिपोर्ट बनाते हैं? तो मुझे कार्रवाई से पहले रिपोर्ट दे जिस आधार पर आपने कार्रवाई की, कार्रवाई के बाद भी नहीं। आप मुझे ना मजबूर कर रहे हो और ये बुरा होगा। किसी चीज को लेकर मैं आपके अपराध को क्षम कर दूंगा किसी सीमा पर जाके, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं आपके द्वारा किए गए गलत कार्य पर आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए जाऊं पहले, उसके बाद आपसे बात करूं। मुझे एक प्रक्रिया समझाओ। जैसे उसने, क्या नाम बेटा आपका? अंजलि ने मुझे बताया कि भैया ये देखो इस तरह की प्रक्रिया, जबकि कोई प्रक्रिया का ऐसा नहीं हो सकता, मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन चलो संतुष्ट, ये भी प्रक्रिया का ऐसा नहीं हो सकता एक तहसील, एक पटवारी दूसरे पटवारी को चाह देकर चला जाए, क्योंकि पटवारी की नियुक्ति पटवारी नहीं करता है। अगर वो जाएगा भी तो सीनियर अधिकारी अपॉइंट करेगा कि भाई इस आदमी को, ठीक है चलो मैं इसको मान गया। हालांकि इसमें ये अगर मैं इसको लीगल उस पर ले जाऊंगा तो ये इसमें फंस जाएंगे और वो भी फंस जाएगा एक बार। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आपने किसी रिपोर्ट के आधार पर तो उसकी कार्रवाई की होगी भाई, मुझे वो रिपोर्ट दे दो ना, जो आपने जांच की होगी, जो आपने सब चीज़ों का अंकन किया होगा वहाँ की, भाई ये वाली जगह फालतू है, ये वाली जगह फालतू है, नापा होगा। आप तो गए, आप गए मौके पर, आपने कौन सा पटवारी का मौके पर नाप तोड़ की? कानून को साहब नाप तोड़ करते हैं, ये पकड़ते हैं जेली विभाग में। वो रिपोर्ट दे दो ना, वही तो रिपोर्ट मांग रहा ना, वही दे दो। प्रभात वाली जो रिपोर्ट है तो हम पे है, आप अपने वाले दे दो ना, वो जो रिपोर्ट आप 4 दिन पहले लगाए थे, आपका फैसला हो ये कटवा लो, हम इसमें जांच लगाने में 36 साल लोगों में 36 मैं आपसे इस बारे में कोई देखो, हाँ पहले तो हाथ नीचे करो, पहले आप ही हाथ नीचे करो। 36 इंच जमीन भी नहीं, फिर मैंने 36 साल ये किराए का, अच्छी बात, मेरी सोच रहा हूँ नहीं, हमें अंदर से बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर मैं। अच्छा, अगर तुम फिरोगे ना उनकी बात तो बताइए मैंने ये आप हो किस पद पे? उनकी बात का बता, आप किस पद पे हो? आपके ऊपर 100 सवाल खड़े करेगी जनता। आप जिस पद पे हो ना तो छोड़ दो, अगर आपको बुरा लग रहा है इतना, घर बैठ जाओ, इस्तीफा देके कोई भी कुछ नहीं करेगा आपको। आप जिस पद पे हो उस पर 100 सवाल खड़ा होंगे। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो आपके ऊपर एहसान हो रहे हैं। जब आप उस कुर्सी पे बैठे 100 सवाल खड़े होंगे, आप अच्छा करोगे तो भी सवाल खड़ा होगा, बुरा करोगे तो भी सवाल खड़ा होगा। लोग कहेंगे, अगर इतना आप सुनने की हिम्मत नहीं तो क्यों करें नौकरी? आप घर बैठ जाओ भाई, इसने कह दिया, इसने कह दिया। भैया एक सीधा तय होता है, सीधे पेमाई मिलती है नंबर का, जैसे 32 नंबर 32 नंबर, अगर 32 नंबर का पेमाई करनी तो 21 नंबर पर, वो 31 रुपये का सीधा, एक सीधा बना हुआ ना आपने पेमाई पे, वो सीधा बता दो बाधा में पेमाई से। दो जवाब, फहीम साहब, वकील साहब, हमारे प्रतिनिधि है, दो जवाब। इतने मीटर अपने नक्शे का बता दो, इतना मीटर
सियद्दा में बनाया था, उससे पीछे चक्रोड निकले। बना के दिखा दो। आप जनता बताओ उसको दिखाओ। ये जो फहीम साहब कह रहे हैं ना, इनकी बात का जवाब दो, कौन अधिकारी देगा? आप दे दो, कानून का साहब ईमानदार है, मैं मान गया। हैं? खड़े हो जाओ, खड़े होकर बताओ, जब आ जाए बताओ। हाँ पीछे ये इसके पीछे की तरफ है ना, बैक साइड में। हाँ बैक साइड में साहब जो है ना, नाप के जो है इनकी 40 मीटर भरी, जो इनका कागज जो है इनके यही सही है। वो जो इनकी पक्की है ना, वो 1140 मीटर ही है, और वो सही है। जिसके आपने वो तोड़े ना, वो 1140 मीटर का हिस्सा है। पश्चिम की साइड हो जाए सर। पटवारी जी ने आपको बताया ये पूरा हो गया और आप खड़े थे और आपसे कहा कि आप ये रास्ता बंद करेंगे। आपने कहा कि सरकारी रास्ता कैसे बंद होगा? सरकारी कहाँ है? ज़्यादातर रास्ता सरकारी कैसे? हाँ मैं अभी तो बोल गया हूँ। सर वो इसका पार्ट नहीं है सर, वो पार्ट है सर इस चक्रोड का पार्ट सर, और यहाँ पे जो दूसरे इस चक्रोड का पार्ट यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, यहाँ से यहाँ चक्रोड का पार्ट क्यों नहीं है? वो बात एकदम और आपको पता है वो रास्ता बीच में है, वो बात एकदम सही है। वो कोने पे नहीं है रास्ता, आपको पता है नहीं पता है? जिस रास्ते को निकल के जाता है, मैं गया हूँ वहाँ जी करने के लिए, वो कॉर्नर पे नहीं है, वो बीच में है रास्ता, उसके बाद भी जगह है। पता है नहीं पता आपको? और उसके सहन में मकान आ रहा है, तोड़ दोगे आप उन मकानों को? उस रास्ते की जो वो सीधी करोगे ना, उसके उसमें मकान है, तोड़ दोगे आप उसे? आप एक काम करो, फहीम भाई को ले जाओ, और वो बैठे हैं IFS साहब हमारे प्रताप सिंह जी, हमारे 4 आदमियों को ले जाओ, और वहाँ जाके अगर यहाँ नहीं समझा पा रहे तो वहाँ जाके समझा सकते। एक चीज और एक बार चलेंगे, इनको संतुष्ट करके आ जाओ आप। मैं ये चीज भैया वकील साहब, आपने कार्रवाई पर एक नशा जीता जाती होगी, जल्दी से कितना कितनी पेमेंट करेगी, उससे आपने दी होगी, एजेंट साहब को भेजी होगी आपने रिपोर्ट, एजेंट साहब ने आदेश किया होगा CO साहब को पुलिस बल के साथ, आप वो रिपोर्ट होगा तो दिखाना है कौन भैया? या कुछ पैसे आ गई फोन पे, आप बताओ फोन पे आ गई। ये इधर मकान बने हुए, दूसरे मकान की ये बैक साइड है। अगर यहाँ कहीं भी रास्ता होता या रास्ता होता, तो ये जो मकान बने हुए हैं करोड़पति लोग हैं, और इस तरफ या तो उन्होंने अपना दरवाजा रखा होता, पहली रखी होती, और कुछ भी ना हो रोशन ना तो इनको रखा होता हवा के लिए। ये अब इनके नक्शे मंगवा, इनके पैनामे मंगा लो, जो इधर मकान वाले हैं, इनके पैनामे से पता चल जाएगा कि इनकी पैसे में क्या है, रखा हो इसी है रोड होती है, इनके पैनामे से सुनो, जो इधर ये जो मकान वाले हैं इनके पैनामे से ये पता चल जाएगा इसके पीछे क्या है। अगर रास्ता होगा तो ये मकान भी वो 40-50 साल पहले बने होंगे, तो उसमें खुला हुआ होगा, इसके पीछे रास्ता है, आप मंगा लो पैनामे। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के सामने अधिकारी भीगी बिल्ली बन गए। वहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जमकर क्लास लेते रहे और किसी भी अधिकारी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं था। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद इस घटना की पूरी जानकारी अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरी नगीना लोकसभा के धामपुर स्थित हजरत नासिर बाबा मजार पर कल रात पुलिस प्रशासन द्वारा बिना उचित राजस्व अभिलेखों की जांच किए तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। यह तब किया गया जब मैंने स्वयं अधिकारियों को आश्वस्त किया था कि पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कर ली जाए। यदि मामला प्रशासन के पक्ष में पाया जाता तो कानून के अनुसार जो उचित होता उसका समर्थन किया जाता। इसके बावजूद देर रात कार्रवाई की गई और हमारे कार्यकर्ताओं को भी धमकाने का प्रयास किया गया, जो अत्यंत गंभीर विषय है। आज सुबह धामपुर पहुंचकर मामले की गंभीरता को देखते हुए मैंने संबंधित अधिकारियों को अपने आवास पर बुलाकर पूरी घटना पर जवाब तलब किया तथा कार्रवाई के आधार पर राजस्व अभिलेखों और प्रशासनिक प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी मांगी। जांच और चर्चा के दौरान प्रशासन स्वयं कोई ऐसा राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त स्थल पर सरकारी भूमि का अतिक्रमण था। अधिकारियों ने स्वीकार किया कि यहाँ सरकारी भूमि का कोई भाग सम्मिलित नहीं है। ऐसे में बिना पर्याप्त तथ्य और दस्तावेजों के की गई
यह कार्रवाई कई गंभीर प्रश्न खड़े करती है। ऐसे समय में जब भाजपा की तानाशाही में प्रशासनिक मनमानी को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, नगीना मॉडल संविधान पर आधारित एक ऐसी व्यवस्था के रूप में खड़ा दिखाई देता है जहां जनता के अधिकारों, न्याय और जवाबदेही को सर्वोच्च महत्व दिया जाता है। यहां अन्याय, भेदभाव और प्रशासनिक मनमानी के सामने जनता की आवाज़ मजबूती से खड़ी होती है। किसी भी नागरिक, धार्मिक स्थल या समुदाय के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संविधान और कानून के दायरे में रहकर जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। जय भीम, जय संविधान। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने मना किया था, इसके बावजूद पुलिस प्रशासन वाले नहीं माने। कैसे देर रात में वो सीधे मज़ार को तोड़ते हैं, उसके बाद उनको अपने आवास पर बुलाकर सीधे जवाब तलब करता हूँ। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का जो ये अंदाज़ काफ़ी लोगों को भा रहा है। सभी लोग यही कह रहे हैं कि नेता हो तो चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, क्योंकि साथियों जिस हिसाब से चंद्रशेखर आज़ाद ने अधिकारियों की क्लास लगाई, सोचिए साथियों कि अगर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते तो अधिकारियों की क्या हालत होती। और यही कारण है साथियों कि 2027 में जनता ने सोच लिया है कि किसी भी कीमत पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और सोचिए साथियों कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा। बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थन में तमाम लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और पोस्ट करते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ कर रहे हैं। आखिर लोगों ने किस तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, भले आप उनकी प्रतिक्रियाएं सुनिए। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं शिव प्रकाश जो पोस्ट करते हुए लिखते हैं, सड़क से लेकर सदन तक और अधिकारियों के फोन तक जनता की लड़ाई लड़ने वाले नेता को चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। धामपुर में नासिर बाबा मज़ार पर प्रशासन द्वारा की गई एक तरफा बुलडोजर कार्रवाई के बाद नगीना सांसद श्री भीम आर्मी चीफ जी ने देर रात ही मोर्चा संभाला। जब अधिकारियों ने टाल मटोल करने की कोशिश की तो उन्होंने सीओ और तहसीलदार को आड़े हाथों लिया और जमकर फटकार लगाई। जब तक ऐसे निडर नेता ज़मीन पर खड़े हैं तब तक गरीबों और मजलूमों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। जय भीम। आगे गुलजार सिद्दीकी लिखते हैं, शेर की दहाड़, समाज की हुंकार, अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर समाज के हक के लिए टेबल ठोककर बात करना सिर्फ एक ही शख्स को आता है, चंद्रशेखर आज़ाद। गवाह है कि जब भाई अधिकारियों के सामने खड़े होते हैं तो प्रशासन को झुकना ही पड़ता है, न ही कोई डर, न ही कोई समझौता। आगे आज़ाद फिरोज मंसूरी एएसपी जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि सांसद हो तो ऐसा जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर वोट देने वाली जनता के लिए हमेशा खड़ा रहे। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन द्वारा देर रात पहुंचकर पीर बाबा मज़ार रास्ते की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया। सूचना मिलने पर रात में ही आज़ाद समाज पार्टी के क्षेत्रीय नेता वहां पहुंच गए। इन्होंने इस कार्रवाई का विरोध किया, पूरे कागजात बताए और प्रशासन के लोगों से सवाल किए। तभी मौजूद पुलिस अधीक्षक सीओ चतुर्वेदी साहब और धामपुर मंडल महासचिव आशपा विवेक सेन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अगले दिन पूरे विभाग को नगीना सांसद ने तलब कर फटकार लगाई। आगे प्रीतम कुमार बौद्ध जिन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि रात में सिंघम दिन में फीके। यूपी के बिजनौर धामपुर में देर रात मज़ार की दीवार पर बुलडोजर चलवाकर जो पुलिस प्रशासन आम जनता और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने भारी हेकड़ी दिखा रहे थे, सुबह होते ही उसकी सारी हवा निकल गई। जब नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने धामपुर सीओ और प्रशासनिक अधिकारियों को तलब कर कार्रवाई का कानून, आधार और राजस्व दस्तावेज मांगे तो अधिकारी एक भी कागज पेश नहीं कर सके। कार्यकर्ता पर धौंस जमाने वाले अफसर जनप्रतिनिधि के तिखी सवालों के आगे पूरी तरह निरुत्तर और फीके नजर आए। सच्चाई और कानून के आगे तानाशाही नहीं चलेगी। आगे प्रीतम कुमार बौद्ध दोबारा पोस्ट करते हुए लिखते हैं, बोल गए कि सामने कौन खड़ा है। बिजनौर के धामपुर में नासिर बाबा मज़ार पर आधी रात को चोरी छिपे बुलडोजर चलाना प्रशासन की कायरता को दर्शाता है, लेकिन वे भूल गए कि नगीना की जनता ने किसे अपनी आवाज़ चुना है। दौड़े दौड़े आए अधिकारियों की हेकड़ी उस वक्त हवा हो गई
जब सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने ऑन कैमरा उनकी क्लास लगा दी। कल रात की अवैध कार्रवाई का हिसाब जब आज की फर्जी और झूठी रिपोर्ट दिखाकर छुपाने की कोशिश की गई तो भाई साहब ने साफ कह दिया, मुझे और रिपोर्ट दिखाओ जिस आधार पर कल रात कार्रवाई की गई, ये आज का कागज़ मत थमाओ। जब रक्षक ही भक्षक बनकर रात के अंधेरों में दीवारें ढहाने लगे तो समझो संविधान खतरे में है। पर अब अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। एक एक अधिकारी की बोलती बंद है, जवाब ढूंढते नहीं बन रहा। सांसद जी का साफ संदेश है, कानून से खिलवाड़ बंद करो वरना कोर्ट से लेकर सड़क तक ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आगे फिर से दोबारा पोस्ट करते हुए प्रीतम कुमार बौद्ध लिखते हैं, जब जनता का सेवक शेर बनकर दहाड़ता है तो भ्रष्टाचार की कुर्सी डगमगाने लगती है। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक और सीओ से लेकर एसडीएम तक जब सामने भाई चंद्रशेखर आज़ाद खड़े होते हैं तो हर लापरवाह अधिकारी की बोलती बंद हो जाती है। यह कोई राजनीति नहीं बल्कि आम जनता के हकों की वो लड़ाई है जो बंद कमरों में नहीं बल्कि सीधे अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर लड़ी जाती हैं। गरीबों, शोषितों और पीड़ितों की समस्याओं को लेकर जब चंद्रशेखर भाई प्रशासनिक दफ्तरों में दाखिल होते हैं तो वे सिर्फ सवाल नहीं पूछते बल्कि जनता की ताकत का एहसास कराते हैं। वो साफ कहते हैं, अधिकारी जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं। प्रशासन की अच्छे से क्लास लगाकर जनता को उनके हक तुरंत दिलाना ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद का असली अंदाज है। आगे प्रीतम कुमार बौद्ध एक और पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साफ निर्देश और आश्वासन के बावजूद अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर यह कायराना कार्रवाई की। जनता के ओर से चुने गए प्रतिनिधि का फ़ोन काटने की ज़रूरत करने वाले सीओ और तहसीलदार को भाई साहब ने भरी सभा में उनकी औकात याद दिला दी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, वो सीओ कहाँ है, बुलाओ उसे, इतना बड़ा अधिकारी हो गया है वो। यह बाबा साहब के संविधान का देश है, यहाँ किसी अफसर की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जनता के हक और सम्मान से खिलवाड़ करने वाले अधिकारियों को हर हाल में जवाब दे होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और सभी लोग किस तरह से प्रभावित हैं। वैसे साथियों, आप लोग के हिसाब से क्या लगता है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद 2027 में सीएम बनेंगे? और क्या आपको लगता है साथियों कि सिर्फ एकमात्र ऐसे सांसद हैं चंद्रशेखर आज़ाद जो अधिकारियों की हालत ख़राब करने में माहिर हैं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिए और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।